अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद साकिब, माइंड साइंसेस ट्रेनर, राइटर और सक्सेस कोच। और आप सबको वेलकम कहते हैं मोहम्मद साकिब माइंड ट्रांसफार्मर के एक नए एपिसोड में। ये कहानी है मेरे दोस्तों कसूर के एक पसमानदा शख्स की, और हम देखेंगे किस तरह वो पसमानदा शख्स तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता आज एक बहुत बड़े प्रिंटिंग प्रेस का और मिलीनियर है, सेल्फ मेड मिलीनियर। तो कसूर का ये शख्स मजदूरी की तलाश में हर रोज़ कसूर से निकल के लाहौर आता। एक दिन उसकी वैगन मिस हो गई और वो एक आम शहरी की तरह इंतज़ार कर रहा है दूसरी गाड़ी का, सटपटा रहा है कि मेरी वैगन क्यों मिस हो गई, मैं आज मुझे मजदूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मैं घर वापस चला जाऊँ। इतने में एक और शख्स जो उसके साथ ही खड़ा हुआ था, उसकी खुद कलामी को सुनकर उसको कहता है कि भाई लाहौर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, कामयाबी के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। कामयाबी के लिए कभी बस पे बैठना पड़ता है, कभी पैदल जाना पड़ता है, कभी ट्रेन पे जाना पड़ता है, कभी घिसटना पड़ता है, लेकिन कामयाबी के लिए चलना पड़ता है। आपको रुकना नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि आगे चलते रहना। अब कहते हैं हर बात का एक वक्त होता है। अब ये बात के लिए कोई वो शख्स जिसका नाम नसीर बलोच था, नसीर बलोच के दिमाग पर ये बात फिक्स हो जाती है और वो कहता है कि आज के बाद मैं रुकूंगा नहीं और मैं आगे चलूँगा। इन शॉर्ट उसका एडमिशन होता है लाहौर के मशहूर डिज़ाइनर स्कूल में, लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स में। वहाँ से डिज़ाइनिंग सीखते हैं और एक ख्वाब बनाता है कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रिंटिंग प्रेस बनाऊंगा, सबसे जदीद प्रिंटिंग प्रेस। और ये लेट 70s की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक दिन अपने वालिद साहब से पूछता है कि अब्बा आप क्या समझते हो, मैं क्या काम कर सकता हूँ। तो उसका अब्बा एक बड़ी गहरी बात कहता है मेरे दोस्तों, हम सब के लिए। वो कहता है बेटा कोई भी काम करो लेकिन उस पर गुजारा नहीं करना। अब अगर आप गुब्बारे भी बेच रहे हो तो शहर में सबसे अच्छी गुब्बारे बेचने की दुकान आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी रेडी है तो शहर में सबसे अच्छी रेडी आपकी होनी चाहिए। उसके दिल पर यह बात क्लिक कर जाती है नसीर बलोच के। मामूली से काम शुरू करता है, एक डिज़ाइन पे काम शुरू करता है, 80s आ जाता है और डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाता है। लेकिन लाहौर का उर्दू बाज़ार अभी इस इनकलाब से कोसों दूर होता है। सारे पब्लिशर्स, सारे डिज़ाइनर्स अभी भी पुराने स्टाइल पे काम कर रहे होते हैं। तो नसीर बलोच वहाँ पर एक तस्वीर बनाता है और तस्वीरें मेहनत शुरू करता है कि इस तस्वीर को मैं ख़ास डिज़ाइन पर बनाऊँ। लेकिन वो कई दिनों की मेहनत के डिज़ाइन काबू में नहीं आता उसके। तो उसकी एक अजीज़ा से वो डिज़ाइन लेती है और नेक्स्ट डे वो डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त तरीके से 4-5 एंगल में उसके सामने रख देती है। तो हैरान होकर पूछते हैं आपने कैसे किया। बड़े असरार बताती कि मैंने ये मैकिन्टोश नाम के एक कंप्यूटर पर बनाया है, उस पर ये बन सकता है, डिज़ाइनिंग वाला कंप्यूटर है। तो वो कहता है ये कंप्यूटर कितने का आता है। अब जेन में रखे 1980s की बात है। तो कहते 3-3.5 लाख रुपए का होगा। तो वो कहता 3-3.5 लाख, कहते इतने पैसे मुझे अरेंज करने पड़ेंगे। कहता कैसे करूँ। उसी वक्त बात करना शुरू कर देता है, गाड़ी बेचूँगा, गाड़ी बिक जाएगी 1-1.25 लाख रुपए की। कहता मकान भी बेच देता हूँ, 2-3 मरले का मकान छोटा सा मेरे पास, उसको भी बेच दूँगा। और बेच कर फ़ौरन से उसके अजीज़ा फ़ौरन से जाके मैकिन्टोश ले लेता है छोटे से दिनों में। और वो कहता है सही वक्त पर फैसला कर लेना ही, प्रिंसिपल ये बताता है कि सही वक्त पर फैसला कर लेना ही आपको आधी जंग जिता देता है। मैकिन्टोश इसके पास आया और ये प्रिंटिंग मार्केट का, डिज़ाइनिंग मार्केट का किंग बन गया। हर बंदा जानता था कि अगर प्रिंटिंग का काम करवाना है, अगर बेहतरीन डिज़ाइनिंग करवानी है तो हमारा आखिरी स्टॉप नसीर अहमद बलोच ही होगा। और ज़ाहिर है उसके पास, ऐसे बंदे के पास काम की क्या कमी होगी। तो बेहतरीन प्रिंटिंग प्रेस, किताबें उस मेयार की कि लोग समझते शायद ये किताब इटली में प्रेस, शायद ये किताब स्पेन में इसकी प्रिंटिंग हुई है, शायद इस किताब की प्रिंटिंग अमेरिका में हुई है। ऐसी अलग क्वालिटी किताब, ऐसा अलग क्वालिटी का प्रिंटिंग प्रेस। और मज़े की बात जो हमने फार्मूला समझना है यहाँ पे, उसके जो कंपेटिटर्स थे वो भी यही चाहते थे मैकिन्टोश हम परचेज़ कर लें 80s में। लेकिन कुछ लोगों ने ये फ़ैसला करने में 5 साल लगा दिए, कुछ लोगों ने ये फ़ैसला करने में 10 साल लगा दिए, और कुछ लोग ये फ़ैसला कर ही नहीं पाए। तो हमारे मशहूर ट्रेनर आरिफ अनीस साहब हैं, वो लिखते हैं कि मैं उसके ऑफिस में गया, प्रिंटिंग प्रेस में इतना खूबसूरत बना हुआ था कि मैंने वो प्रिंटिंग प्रेस देख कर कहा, मैंने कहा भाई ये ऑफिस नहीं है बल्कि ये तो इश्क का ताजमहल है। कि ऐसा खूबसूरत काम, ऐसा खूबसूरत ऑफिस, ये तो इश्क से ही बनता है। जब अपने काम से इश्क हो जाए आपको, फिर ही आप ये काम कर सकते हैं। तो इनकी एक कुलीग पूछती हैं नसीर से कि नसीर क्या आप समझते हो आप खुश नसीब हैं। जो हमने बात की अपने लास्ट लेक्चर में इशफाक साहब वाली की, किस्मत का परिंदा आपके कंधे पर आकर बैठता है, इसी को एक और एंगल से समझते हैं। नसीर अहमद बलोच क्या कहता है किस्मत दरवाजे पर दस्तक देती है हर बंदे के, लेकिन ज़रूरी है कि दरवाजे की उस साइड पर आप मौजूद हों, दरवाजे की उस साइड पर आप मौजूद हों। किस्मत ने दरवाज़ा खटखटाया और आप दरवाजे की उस साइड पर नहीं थे। सोने की मछली आपके हाथ में आई, जिस पर हमने पूरा एक लेक्चर किया, वीडियो लेक्चर, जिसका लिंक मैं एंड में दे दूँगा। लेकिन आपको उसकी पहचान नहीं थी, आपको वक्त ज़ाया करने की आदत थी और आपने दोबारा से उस मछली को उठा के नाकामी के समुद्र में फेंक दिया। तो किस्मत मेरे दोस्तों दरवाजे पर दस्तक देती है आप लोगों के, लेकिन मेक श्योर करना है आप लोगों ने कि दरवाजे की उस साइड पर आप मौजूद हों, आप दरवाज़ा खोल सकें ताकि किस्मत की देवी मेहरबान हो। तो मेरे दोस्तों गुजारा नहीं करना है, बेहतरीन काम करना है। अगर आप समोसा बना रहे हैं तो उस इलाके में आपसे अच्छा समोसा बनाने वाला कोई बंदा नहीं हो। अगर आप IT की फील्ड में तो आपसे अच्छा IT की फील्ड का कोई बंदा नहीं हो आपकी कंपनी में। अगर आप राइटर हैं
तो आपसे अच्छी राइटिंग कोई बंदा नहीं कर सकता हो। अगर आप ऑफिस में जाते तो आपसे अच्छा कोई टाइम मैनेजर नहीं हो। गाज देखिए मेरे दोस्तों, आप जिस फील्ड में भी हैं उस फील्ड में बेस्ट बनना है आपने, उस फील्ड में बेस्ट बनना है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। एक मखसूस टाइम फिक्स करना है आपने, इतने टाइम के अंदर काम करूँगा, इस टाइम के अंदर मैं बेस्ट से बेस्ट काम करूँगा। तो ज़बरदस्त तरीके से अपडेट करें अपने आप को, नई नई स्किल्स सीखें, बुक्स पढ़ें, कामयाब लोगों की सोबत में बैठें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, तो आपकी लाइफ जाएगी नेक्स्ट लेवल पे। एंड डोंट फॉरगेट दैट दिस इज़ मोहम्मद साकिब and I am your friend and I am going to help you. Thank you very much. Allah Hafiz.